हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था मीनिंग क्या होता है, कुछ डेफिनेशन बताया था, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके कुछ फीचर्स बताए थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किया था और बैलेंस शीट किया था। मैंने बताया था वो लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर ये समझना है तो वो लेक्चर आपको देखा रहना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी चीज़ें जाती है और बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ें जाती है। और आप सभी को जैसा मैंने पता ही रहेगा, जो पुराने बच्चे हैं जो बैलेंस शीट में जो ऑलरेडी मैंने फाइनल अकाउंट में समय बैलेंस शीट आपको बताया था, सेम टू सेम वो ये थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजेस है और एडजस्टमेंट भी मोस्ट ऑफ सब कुछ सेम ही है, बस थोड़ा बहुत क्या है यहाँ पर डिफरेंस है। तो चलो लेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर दो अकाउंट बनाने होंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकंड कौन सा बनाना होता है, बैलेंस शीट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा एक लाइन में नहीं गया, तो आपको कितनी लाइन में बनाना है, दो लाइन में। वेरी फर्स्ट लाइन जो आपकी रहेगी ऊपर तो आएगा इन द बुक्स ऑफ, मतलब जिसकी भी बुक्स रहेगी उसका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। सेकेंड जो रहेगा अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, सब में जो भी दिया रहेगा वो लिखना है, डेबिट क्रेडिट लिखना नहीं भूला। ऑलमोस्ट क्या करते हैं मोस्ट ऑफ बच्चे यहाँ पर यही गलती कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो लोग क्या लिखते हैं, ये डेबिट क्रेडिट लिखते ही नहीं है। क्लियर, ये डेबिट और ये क्रेडिट, अगर आपने एग्जाम में ये नहीं लिखा तो आपको हाफ मार्क्स नहीं मिलेगा। सबसे पहले एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। तुम बोलोगे सर फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, आप सभी को पता है, पेज को फोल्ड करोगे तो बीच से क्या मिलेगा, सेंटर, छोटा छोटा अमाउंट का क्या करो, कॉलम बना दो। अभी आप सभी को पता है ट्रेडिंग काउंट हमने किया था, वहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या आया था, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर भी वेरी फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक की है, किसका है, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल या तो ड्रग्स। अरे ड्रग्स मतलब वो वाले ड्रग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। तो स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, ड्रग्स का क्या रहेगा, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक रहेगा। क्लियर है, ये ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है, परचेज। तो यहाँ पर ऐड क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, पर यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक किसका आएगा, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल या तो ड्रग्स का ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज हो जाएगा, लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक को रेड पेन से इसके लिए लिखा है क्योंकि ये क्या है, एडजस्टमेंट है। अभी तुमने देखा रहेगा सर क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग काउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड, राइट। पर ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसीडर, ये क्रेडिट में आता है, उसकी चीज़ें डेबिट में लिखो तो आगे क्या आता है, लेस हो जाएगा। क्लियर है। और क्लोजिंग स्टॉक किसका रहेगा, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल तो ड्रग्स का क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आती है, बैलेंस शीट की कहाँ पर आती है, असेट साइड आती है, जहाँ पर हम करेंगे। सिंपल है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा, किसका आएगा, स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, ड्रग्स का ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज, लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है। उसके आगे बढ़ते हैं। अभी इसके अंदर और क्या क्या है, क्लोजिंग स्टॉक के बाद जितने भी डेबिट, देखो यहाँ पर दिया ये एक्सपेंडिचर, मतलब ये सारे के सारे अपने लिए कौन से एक्सपेंडिचर, उसमें क्या आता है, वेजिस आता है, सैलरी पेड आता है। अभी सैलरी पेड के लिए मैंने कुछ अच्छा सा आपके लिए बना के यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है। अभी देखो सैलरी पेड, लेस पेड फॉर अ लास्ट ईयर एंड पेड फॉर अ नेक्स्ट ईयर। मैंने बताया था जो अपना एक्सपेंडिचर साइड में उसमें करंट ईयर और लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर सबका होता है। अभी आज देखो पेड फॉर लास्ट ईयर, जस्ट एग्जांपल अपना ईयर चल रहा है, ये सैलरी पेड अपना, आप सभी को पता है ईयर क्या चल रहा है, 2021। तो यहाँ पर जरा मैं लिख दूँ 2021 चल रहा है। पेड फॉर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब 2000, अगर 20 का पैसा पे किया रहेगा तो भी लेस हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 का पैसा पे किया रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट। पेड फॉर लास्ट ईयर मतलब ये प्रीवियस ईयर का पैसा है। पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का ही मतलब क्या होता है, ये किस चीज़ का पैसा हम पे करें, एडवांस। और आप सभी को पता है एडवांस क्या होता है, लेस होता है। एडवांस को दूसरा क्या बोला जाता है, प्रीपेड बोला जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है। और एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, और क्या लिखा है, प्री रिसीव, प्री पेड फॉर लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर ही हमें इस साल का पैसा मिला तो इस साल आके क्या करना है, ऐड करना। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है आपको याद रखने के लिए, पर ट्राई करना, याद रहेगा तो ठीक है, वरना हम सम करेंगे तो आपको और क्लियरली और अच्छे से पता चल जाएगा। क्लियर है। सैलरी पेड, लेस क्या होगा, पेड फॉर लास्ट ईयर, लेस क्या होगा, पेड फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब जो अपना लास्ट ईयर मतलब 2021 चल रहा है, 20 और 22 का लेस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ऐड होगा, और क्या हो जाएगा, प्री रिसीव फॉर लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर में इस साल का पैसा मिला है वो भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। ये सारी चीज़ अभी तो आपको याद ही रहेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट पेड, रेट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट हो गया, कन्वेंस हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, ऑडिट फीस हो गया, मेडिसिन हो गया। क्लियर है। और क्या क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस आएगा, टेलीफोन,
मोबाइल एक्सपेंस आ जाएगा, और क्या क्या आएगा, न्यूज़पेपर आ गया, सन्ड्री एक्सपेंस, ये सारे के सारे कौन से अपने लिए एक्सपेंस है। क्लियर है। और आप सभी को माय डियर स्टूडेंट पता है ये एक्सपेंस ऑलवेज कौन सी साइड होता है, डेबिट साइड। वाई डेबिट ऑल क्या होता है, एक्सपेंस सीजन क्या होता है, लॉसेस होता है। आप देखोगे तुम बोलोगे बस सर खत्म हो गया, बस हाँ इतना ही नाम याद रखो। ऑलरेडी आपको एक पेज में होगा नहीं, आपको 2 पेज में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सिंपली आप सभी को पता है रेंट पेड क्या होता है, रेंट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट क्या होता है, कन्वेंस क्या होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी पता है, ऑडिट फीस भी पता है, मेडिसिन भी पता है। अगर इसमें और भी आगे लिख सको, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ सकता है, मोटिव पावर आ सकता है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस आ सकता है। मतलब जो भी आपको पेमेंट साइड में दिखे, पेमेंट साइड मतलब क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर। क्लियर है। आगे बढ़ते इनकम साइड। इनकम साइड में मैंने बताया था अगर ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है इसमें, सब्सक्रिप्शन। क्लियर। अभी तुम बोलोगे सर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ऑलरेडी जहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट था वहाँ पर आपके लिए मैं क्लियर ही कर चुका हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। एग्जाम्पल के लिए तौर पे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न होता है, उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, सब्सक्रिप्शन से। अब तुम बोलोगे सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अगर मुझे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में जुड़ना है तो मुझे क्या चाहिए, पैसा। वो पैसा कौन देगा, मतलब उसके अंदर जितने भी मेंबर रहेंगे हर महीने या तो हर साल क्या करेंगे, वो एनजीओ को चलाने के लिए पैसा देंगे। उसी पैसे को क्या बोला जाता है, सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। क्लियर है। सब्सक्रिप्शन रिसीव लेस क्या होगा यहाँ पर, रिसीव फॉर अ लास्ट ईयर। जैसा अभी यहाँ पर सैलरी में था, देखो अपना ईयर कौन सा चल रहा है यहाँ पर 2000 कौन सा चल रहा है, 21 चल रहा है। क्लियर है। रिसीव फॉर अ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब 2020 का पैसा दिया तो भी लेस हो जाएगा। अभी क्या, रिसीव फॉर अ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर मतलब एडवांस। एग्जाम्पल के लिए 2022 का पैसा है तो भी क्या हो जाएगा, लेस। मतलब अपना 2021 चल रहा है तो 20 आया है तो 22 आया, क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। पर करंट ईयर का ही ऐड होगा, बाकी सब क्या होता है, लेस हो जाता है। क्लियर है। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, देखो यहाँ पर दिया है आउटस्टैंडिंग फॉर क्या दिया है यहाँ पर, करंट ईयर। क्लियर है। करंट ईयर का पैसा क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग या तो ऐड हो जाएगा। और क्या रहेगा, रिसीव ड्यूरिंग लास्ट ईयर, मतलब करंट ईयर अपना कौन सा चल रहा है, 2021 चल रहा है। क्लियर है। तो 2021 का पैसा ऐड हो जाएगा। रिसीव ड्यूरिंग लास्ट ईयर मतलब 2021, मतलब लास्ट ईयर मतलब 2000 अपना जो चल रहा था 2020 में मुझे 2021 का पैसा मिला था, तभी तो मैंने लेस कर दिया रहेगा। अपन करंट ईयर आया तो उस पैसा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे नाम है, क्या दिया है। अभी तुम ज़्यादा सोचो मत माय डियर स्टूडेंट कैसे क्या करना है आपको, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है। मैं आपको सभी स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा तो डैम श्योर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर याद हो जाएगी। क्लियर है। इतना याद रखो, सब्सक्रिप्शन में करंट ईयर का ऐड होता है, बाकी प्रीवियस ईयर और लास्ट ईयर का क्या होता है, लेस हो जाता है। क्लियर है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, मतलब रिसीव करे मतलब पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। रेंट रिसीव मतलब कहीं पे जगह है आपको वहाँ से पैसा मिल रहा है, रेंट रिसीव हो गया। इंटरेस्ट रिसीव, बैंक में पैसा रखा है, बैंक वाला आपको इंटरेस्ट देगा। किसी के पास है डिस्काउंट रिसीव। गवर्नमेंट ग्रांट, माय डियर स्टूडेंट मैंने बताया था गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए तौर पे ये किसका अकाउंट है, एनजीओ चला रहे हो तो गवर्नमेंट भी हमें क्या देगा, पैसा, उसको क्या बोला जाएगा, गवर्नमेंट ग्रांट। अभी एनजीओ के पता है बहुत बहुत बड़ा ग्राउंड रहता है तो ग्राउंड रेंट मिलेगा। एंट्रेंस रिसीप हो गया। क्लियर है। एंट्री या तो कुछ उसमें एंट्री करना है तो एंट्री फी, या तो एंट्रेंस रिसीप हो गया, सेंट्री रिसीप हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया। अभी आप सभी को पता है एडमिशन फीस भी हो गया। आप अगर जिम वगैरह ज्वाइन करोगे या तो कुछ स्विमिंग पूल क्लास वगैरह आपने ज्वाइन किया रहेगा तो स्टार्टिंग में वन टाइम आपको क्या पे करना पड़ता है, एडमिशन फीस। क्लियर है। तो एडमिशन फीस हो गया। फिर डोनेशन भी इनकम ही हो जाएगा। अभी तो हम डोनेशन कर नहीं रहे, हमें डोनेशन मिल रहा है। लेगेसी ऑल्सो सच टाइप्स ऑफ डोनेशन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। क्लियर। अभी तुमको पता रहेगा बड़े बड़े जो एनजीओ चलाते हो कुछ चीज़ों का क्या करते हो, ऑक्शन करते हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पे मुझे पता है ये पानी का बोतल 20 रुपये का है, पर वो लोग क्या करते हैं इसका ऑक्शन करेंगे तो उसमें क्या होता है, लोगों को क्या करना है, चैरिटी करना है। तो 20 रुपये का बोतल 200 में भी खरीद के जाते हैं, मतलब 180 रुपया मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स हुआ। कुछ पेंटिंग वगैरह क्या करते हैं, सेल करते हैं। क्लियर है। मतलब ये सारी चीज़ों आप चाहो तो मेरे साथ लिख दो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लियर है। 1 बाय 1 करके आप सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दोगे तो भी आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और ऐसा रहेगा तो लास्ट में आपके लिए मैं स्क्रीनशॉट वगैरह इसके दे दूंगा आपको क्या क्या इस चीज़ में जाता है। अभी आप सभी को पता है डेबिट साइड, मतलब डेबिट साइड सारी कौन सी साइड होती है, एक्सपेंडिचर साइड। ये सारी कौन सी साइड है अपने लिए, एक्सपेंडिचर। और ये कौन सी साइड है अपने लिए, इनकम। समझ में आया। ये कौन सी साइड है अपने लिए, इनकम है। अभी सपोज अज्यूम करते हैं ये जो एक्सपेंडिचर साइड है इसका टोटल है यहाँ पर मेरे लिए 80,000, कितना है, 80,000। और इनकम साइड का टोटल है यहाँ पर मेरे लिए 1 लाख, कितना है टोटल, 1 लाख। अभी तुम बताओ इनकम ज़्यादा है कि एक्सपेंडिचर। ऑफकोर्स इनकम ज़्यादा है। क्यों, इनकम का टोटल यहाँ पर कितना है, 1 लाख। यहाँ पर भी कितना लिखना है मुझे, 1 लाख।
अब ये 1 लाख में से यहाँ पर 1 लाख लिखा, यहाँ पर 1 लाख, 1 लाख में से 80,000 जाएगा तो कितना बचेगा 20,000। ये 20,000 मेरे लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को नाम क्या दिया जाता है, सरप्लस। क्या दिया जाता है, सरप्लस। क्लियर, इसी प्रॉफिट को नाम क्या दिया जाता है, सरप्लस। और सरप्लस लिखने के बाद नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये आपको ये सरप्लस आया चाहिए, तो मैं आपके लिए रेड कलर की पेन से लिख देता हूँ। ये इसको नाम क्या बोला जाएगा, सरप्लस बोला जाएगा। क्लियर है, तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा। क्लियर है, और नीचे आपको लिखना है क्या है, एक्सेस ऑफ क्या है बेटा, इनकम। इनकम मेरे लिए क्या है, ज़्यादा, एक्सेस ऑफ क्या रहेगा, इनकम ओवर क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर। क्लियर है, मतलब यहाँ पर मैंने बताया था प्रॉफिट को नाम क्या दिया जाता है, सरप्लस दिया जाएगा। अगर आपको और अच्छा दिखाना है तो यहाँ पर आप CD मतलब कैरी डाउन लिख सकते हो, हालांकि नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर है, हालांकि मैं लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखेगा एग्जाम में तो भी मार्क्स कटेगा नहीं। आप सभी को पता है कुछ चीज़ों को फाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, CD आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सरप्लस क्या लिखना है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर। सेम एज सपोज इसका टोटल यहाँ पर 1,80,000। अभी तुम बताओ कौन सा ज़्यादा है, 1,80,000 ज़्यादा है कि 1 लाख ज़्यादा है। ऑफकोर्स 1,80,000, तो यहाँ पर भी 1 लाख, यहाँ पर भी 1 लाख में 80 में से 1 लाख अगर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 80,000। क्योंकि ये साइड ज़्यादा है 1,80,000, तो यहाँ पर भी 1,80,000, यहाँ पर भी 1,80,000। 1,80,000 में से 1 लाख गया तो आंसर कितना आएगा 80। और ये आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस। तो क्यों, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम, तो लॉस होता है। उसी लॉस को नाम क्या देते हैं, डेफिसिट। क्लियर, यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, डेफिसिट आपको नाम आ जाएगा। फाइन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, CD। कैसे पता चला, अभी क्योंकि अभी एक्सपेंडिचर साइड क्या है ज़्यादा, इनकम साइड क्या है कम, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको एक्सेस ऑफ क्या रहेगा, यहाँ पर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ओवर क्या रहेगा यहाँ पर इनकम। क्यों, एक्सपेंडिचर मेरा क्या है ज़्यादा है, यहाँ पर क्या था, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यहाँ पर क्या है, एक्सपेंडिचर ओवर क्या है, इनकम। अभी आप सभी को जहाँ पर मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशन में पढ़ाया था, लास्ट तक वीडियो देखा रहेगा तो उसको पता रहेगा। अगर सरप्लस आए तो क्या होता है, ये ऐड हो जाएगा, किस में ऐड हो जाएगा, कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। कैपिटल फंड में क्या होता है, ये ऐड होता है। अगर डेफिसिट आए तो क्या होता है, ये लेस हो जाता है। किस में से लेस हो जाएगा, कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है, आप सभी को पता ही रहेगा, मैंने बताया था सरप्लस आए तो ऐड होगा, डेफिसिट आए तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझा रहेगा, बहुत ही सिंपल है। हालांकि फाइनल अकाउंट जैसे ये सम करेंगे तो और क्लियरली और अच्छे से आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, बैलेंस शीट करेंगे। यहाँ पर 2 अकाउंट बनते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखा, अभी बैलेंस शीट। जैसा मैंने आपको बताया था, सरप्लस क्या होता है, ऐड होता है, डेफिसिट क्या होता है, लेस हो जाता है। क्लियर है, बैलेंस शीट में ऊपर बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। क्लियर है, तो बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड लिखा जाता नहीं है, क्या आता है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च आ जाएगा। और बैलेंस शीट में यहाँ पर क्या आता है, लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। तुम बोलोगे सर असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, पर यहाँ पर तो हम क्या लिख रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं। क्यों उल्टा लिख रहे हैं, उसके बारे में बहुत बड़ी एक रामायण है, मैं आपको रामायण तो नहीं, महाभारत है, आपको बाद में बताऊँगा। इसके लिए यहाँ पर हम देखोगे, ध्यान से देखोगे, हम डेबिट क्रेडिट लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लिख रहे हैं, उल्टा लिख रहे हैं। इसके लिए आपको एग्जाम में ऐसा क्रॉस करना नहीं है। क्लियर है, जस्ट खाली आपको बता रहा हूँ। अभी लाइबिलिटी साइड पे वेरी फर्स्ट क्या आएगा, कैपिटल फंड। लाइबिलिटी छोड़ो, पहले असेट साइड। असेट साइड में जो भी मेरे बच्चे उसको बताया था मैंने, फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में क्या क्या आता है, लैंड एंड बिल्डिंग आता है, फर्नीचर एंड फिक्सचर आता है, प्लांट एंड मशीनरी आता है। आप सभी को पता है जगह को अकाउंट्स में क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग। कोई फर्नीचर वगैरह है तो फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, आपके पास कुछ मशीनरी AC वगैरह है, फ्रिज वगैरह है, वो सारा का सारा प्लांट एंड मशीनरी में आता है। मोटर व्हीकल, आप सभी को पता है आपके पास कुछ कार वगैरह है, वो सारा का सारा किस में आएगा, मोटर व्हीकल में आएगा। इक्विपमेंट मतलब अगर आप हॉस्पिटल में कर रहे हो तो हॉस्पिटल में इक्विपमेंट क्या करेंगे, स्ट्रेचर रहेगा, बेड रहेगा, ऑपरेशन थिएटर में जो इतनी भी सारी मशीनरी लगी है वो सारी की सारी क्या रहेगी, इक्विपमेंट रहेगी। जैसे एग्जांपल आपके स्कूल है, तो स्कूल में इक्विपमेंट क्या है, कुछ आपके पास जेरोक्स मशीन रहेगा या तो कुछ प्रोजेक्टर वगैरह रहेगा, वो सारे के सारे आपके पास क्या इक्विपमेंट हो गया। प्लेग्राउंड, अभी तुम बोलोगे सर प्लेग्राउंड तो खेलने के लिए होता है, अरे पर जिसका ग्राउंड रहेगा वो किसी का तो रहेगा, वो किसी का रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, प्लेग्राउंड। वो किसी के लिए तो क्या हुआ, असेट्स है ना। एग्जाम्पल के तौर पे वानखेड़िया स्टेडियम किसी भी इंसान का तो रहेगा, तो उसके लिए क्या हुआ, असेट्स हुआ। क्या लिखा है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, फिर के लोन एंड एडवांस गिवन। देखो लोन एंड एडवांस क्या है, गिवन, मतलब हमने क्या किया है, लोन और एडवांस क्या किया है बेटा, किसी को क्या दिया है, मतलब हमने लोन एंड एडवांस किसी को दिया रहेगा तो भी अपने लिए क्या हुआ, असेट। सिंपल सा लॉजिक है।
मैंने आप लोग को पैसा लोन पे तौर पे दिया, तो मेरे लिए तो असेट्स हो कि मुझे आपके पास से क्या करना है, पैसा लेना है। क्लियर है? बहुत ही लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल पता है, इक्विपमेंट भी पता है, प्ले ग्राउंड, इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, लोन एंड एडवांस गिवन, ये सारे के सारे अपने लिए क्या हुआ, असेट्स हुए। आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, करंट असेट्स। अभी करंट असेट्स का मतलब दोज असेट्स यू कैन कन्वर्ट वेरी इजीली इनटू कैश। हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हो। सारे असेट्स को क्या बोला जाएगा, करंट असेट्स बोला जाएगा। करंट असेट में क्या आता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आता है, सन्ड्री डेटर आता है। सन्ड्री डेटर के बाद यहाँ पर बिल्स पेबल भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। यहाँ पर आपको लिखना रहेगा, तो बिल्स पेबल भी आ सकता है। क्लियर है यहाँ पर? और क्लोजिंग स्टॉक आप सभी को पता है, क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट क्या होगी। पहला इफेक्ट क्या होगा, लेस होगा। किस में से लेस होगा, ओपनिंग स्टॉक में से लेस हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगी, बैलेंस शीट की असेट्स। अपन यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक किसका है, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी या तो ड्रग्स का क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। क्लियर है यहाँ पर, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक हो गया बेटा। मतलब करंट असेट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आ गया, सन्ट्री डेटर आ गया, क्लोजिंग स्टॉक किसका आएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी या तो ड्रग्स का क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद भी और भी है यहाँ पर जो आपको बताया गया। पहले यहाँ पर आते हैं बेटा, हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहला क्या आता है, कैपिटल फंड। आप सभी को पता है, वहाँ पर लाइव बैलेंस शीट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या आता है, कैपिटल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको, कैपिटल फंड क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अभी देखो कैपिटल फंड तो आ गया, जैसा मैंने आपको बताया था सरप्लस क्या होता है, देखो ऐड होता है, तो यहाँ पर सरप्लस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और डेफिसिट आएगा तो क्या हो जाएगा, लेस। मतलब सरप्लस ऐड होता है, डेफिसिट आएगा तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखो ये ऐड हो रहा है यहाँ पर। अभी ऐड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती, कुछ एडजस्टमेंट में आएगा। डोनेशन टू बी कैपिटलाइज है तो एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज है तो इनकम टू बी कैपिटलाइज। मतलब डोनेशन कैपिटलाइज बोलते डोनेशन कैपिटल फंड में ऐड करना है, एंट्रेंस फीस आएगा तो एंट्रेंस फीस में ऐड करना है। जस्ट खाली फॉर्मेट लिख के रखो, सम करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लियरली और अच्छे से पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर डोनेशन कैपिटलाइज करो तो डोनेशन में से लेस हो जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज तो एंट्रेंस फीस में से लेस हो जाएगा, कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एंट्रेंस फीस क्योंकि ब्रैकेट में कैपिटलाइज, और आपको सभी को पता है सरप्लस आया था, क्या आया था, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर क्या था, एक्सपेंडिचर। जैसा हमने यहाँ पर किया था, सरप्लस आएगा तो क्या लिखते थे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर आपने यहाँ पर सीडी लिखा तो यहाँ पर आपको बीडी क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पर सरप्लस कैरी डाउन लिखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन। हालांकि लिखा है तो, नहीं लिखा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? आप लिखो तो भी अच्छा, ना लिखो तो भी अच्छा, मार्क्स ज़्यादा मिले। नहीं लिखा तो ऐसा नहीं कि मार्क्स कटेंगे, जी नहीं, उतने ही मार्क्स मिलेंगे। और डेफिसिट आए तो डेफिसिट क्या होता है, लेस होता है। तो यहाँ पर आ गया ना, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, और सबका टोटल। ए बेटा का तो सरप्लस होगा का तो डेफिसिट, दोनों होता नहीं। आपको पता है का तो प्रॉफिट होगा का तो लॉस होगा, ऐसा भी नहीं होगा प्रॉफिट भी और लॉस भी, ऐसा कभी होता नहीं है। और मैंने बताया था जिसके पीछे भी आपको क्या दिखे, फंड दिखे। एग्जाम्पल के लिए तौर पे फंड का मतलब क्या होता है, ये हमारा पैसा नहीं, किसी से मांगा हुआ पैसा। जस्ट एग्जाम्पल, मैं क्लास की पिकनिक लेके जाने वाला हूँ तो सारे बच्चों से मैं क्या करूँगा, पैसा लूँगा। किस चीज़ का लूँगा, पिकनिक फंड। मतलब सारे बच्चों ने मुझे पैसा दिया, ये पैसा मेरा है, जी नहीं, ये पैसा तो किसका है, बच्चे लोग का। तो उसको किसी से मांगा हुए पैसे को क्या बोला जाता है, फंड। अभी आप ही बताओ ना, किसी से मांगा हुआ पैसा रहेगा तो अपने लिए क्या हो जाता है, लाइबिलिटी हो जाता है। तो ये ऐसा किसी बिल्डिंग फंड के मतलब स्पेशल पर्पस के लिए हमने किसी के पास से पैसा मांगा है तो अपने सर पे क्या हो जाए, लाइबिलिटी। बिल्डिंग फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया। क्लियर है? देखो यहाँ पर स्पेशल फंड हो गया, चैरिटी फंड हो गया। पता है ना, चैरिटी को दान धर्म के लिए पैसा दिया तो वो पैसा किसके, अभी तुम बोलोगे सर आपने पैसा आपको मिल गया तो अपने लिए तो इनकम हुआ, अपन ये किसी पर्पस के लिए, हमें खुद के लिए नहीं, किसी इंटेंशन के तौर पे इसी पैसे को कहीं हमें दिखाना है, कहीं इसे यूज़ करना है तो फंड आएगा तो कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। याद रखना, बिल्डिंग फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया, स्पेशल फंड, चैरिटी फंड, बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट आप सभी को पता है जैसे फाइनल अकाउंट में था। अदर लोन हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर को दूसरा क्या बोला जाता है, बिल्स पेबल हो गया। ये सारा का सारा क्या आ जाएगा अपने लिए, लाइबिलिटी। और ये लाइफ मेंबरशिप फीस भी कहाँ आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। क्यों, ये कौन सा अपने लिए, कैपिटल। आपको पता था दो टाइप के इनकम होती है, एक होती है कैपिटल, दूसरी होती है रेवेन्यू। और कैपिटल अपने जो इनकम रहेगी वो कहाँ चली जाएगी, अपने लिए लाइबिलिटी साइड पे चली जाएगी। ये क्या हो जाएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस भी अपने लिए कहाँ चली जाएगी, लाइबिलिटी। क्यों, एक ही साथ में पैसा दी तो अपने सर पे तो बर्डन हो गया, तो जिंदगी भर के लिए अपना क्या हो जाएगा, मेंबर बन जाएगा। ये भी कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था किसी को पैसा देना बाकी है तो असेट्स होगा कि लाइबिलिटी, ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। उसको ही क्या बोला जाएगा, आउटस्टैंडिंग या तो अनपेड क्या बोला जाएगा, एक्सपेंस बोला जाएगा। समझ में आ रहा है
किसी को पैसा देना बाकी रहेगा तो अपने लिए इनकम हुआ कि एक्सपेंडिचर, अपने लिए तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्लियर है, देखो यहाँ पर दिया ये, किसी को पैसा देना बाकी तो अपने लिए क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर। तो पैसा देना बाकी, आप ही सोचो ना, आपको किसी को पैसा देना बाकी रहेगा, आपके लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी, उसको क्या बोलेगा, आउटस्टैंडिंग या तो अनपेड एक्सपेंडिचर। सेम एज किसी के पास से हमने क्या कर दिया, पैसा देना है पर हम उसको एडवांस में दे के आए तो उसको क्या बोला जाएगा यहाँ पर, प्रीपेड या तो एडवांस, अपने लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। कैसे सर, एक बात बताओ, मुझे फ़ोन खरीदना है, फ़ोन तो खरीद लिया, उसको पैसा दिया नहीं तो मेरे सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। पर उसने बोला सर आपका जो फ़ोन चाहिए ना, फ़ोन हमारे पास नहीं, एक काम करो आप मुझे एडवांस में दे के जाओ। तो मैंने पैसा उसको क्या कर दिया, एडवांस में दे दिया। तो किसी को तुमने एडवांस में पैसा दिया तो अपने लिए क्या होता है, असेट्स हो जाएगा। सेम ऐसे कहीं पे काम पे जाते हो, वहाँ से हमको जो पैसा मिलेगा उसको क्या बोला जाता है, इनकम। अभी देखो आपने कहीं पे काम पे जा रहे हो, अभी आपके बॉस ने आपको पैसा नहीं दिया तो आपके पास से क्या, आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब आपको पैसा लेना बाकी है, काम किया पैसा लेना बाकी, तो अपने लिए क्या हुआ, असेट्स हुआ। तो उसको क्या बोला जाएगा, आउटस्टैंडिंग या तो अक्रूड, या आउटस्टैंडिंग या तो अनरिसीव भी आप क्या बोल सकते हो, अनरिसीव या तो अक्रूड। एक और नाम है यहाँ पर अक्रूड इनकम, ये भी कहाँ चला जाएगा, अपने लिए असेट्स है। क्यों, क्योंकि देखो ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब पैसा लेना बाकी तो अपने लिए क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। सेम एज काम किया नहीं पहले से ही, मैं अगर आप बच्चों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, पहले से ही फीस लेके बैठा हूँ तो मेरे सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। क्यों, काम किया नहीं, पहले से ही पैसा लोगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्री रिसीव या तो एडवांस, किसी के पास से पैसा मैं एडवांस में ले लूँगा तो भी मेरे सर पे क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस। और फाइनली आप सभी को पता है एंड में अपना सम क्या होता है, माय डियर स्टूडेंट, टैली हो जाता है। क्लियर है, यहाँ पर अगर अपना जो भी सम रहेगा वो एंड में यहाँ पर आके अपना सम क्या हो जाएगा, टोटल करोगे तो दोनों सम का सम क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, अगर आपने फाइनल अकाउंट अच्छे से आता रहेगा तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्लियर है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा मेरे साथ लिखते रहो। आगे बढ़ते एडजस्टमेंट, आप सभी को पता है एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होती है, 2 इफेक्ट होती है। वेरी फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ यहाँ पर किसका दिया है, स्पोर्ट्स मटेरियल या तो ड्रग्स या तो स्टेशनरी। आप सभी को पता है क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले हमने कहाँ देखा था, लेस होता था। आप सभी को जैसे मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ पर सबसे पहले जो अकाउंट्स था उसमें से क्या हो रहा था ये, और क्या हो रहा था ये, लेस हो जा रहा था। देखो यहाँ पर कहाँ गया, चलो फटाफट, चलो ये देखो यहाँ पर ये क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा था, ये ओपनिंग स्टॉक था उसमें से क्या हो रहा था, क्लोजिंग स्टॉक लेस हो रहा था। मतलब फर्स्ट इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक की अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट क्या आ जाएगा, लेस हो रहा था। किस में से लेस हो रहा था, लेस फ्रॉम किस में से हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक में से क्या हो जाए, लेस। अभी ओपनिंग स्टॉक तुम बोलोगे कहाँ होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सी साइड होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड होता है, एक्सपेंडिचर। लेस फ्रॉम क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर साइड में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है, मतलब ओपनिंग स्टॉक कहाँ होता है, एक्सपेंडिचर साइड होता है। तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट ही होता है, बट डेबिट और एक्सपेंडिचर, क्रेडिट ऑल क्या होता है, इनकम। मतलब लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंस ऑलवेज कहाँ होता है, डेबिट साइड। मतलब ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड इफेक्ट आप सभी को पता है कहाँ जाती है, बैलेंस शीट की कहाँ जाएगी, असेट साइड। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ चली जाएगी, बैलेंस शीट की कहाँ चली जाएगी, असेट साइड पे चली जाएगी। बैलेंस शीट की कहाँ चली जाएगी, असेट साइड। जहाँ पर मैंने बताया था जैसे आपने अगर फाइनल अकाउंट किया रहेगा उसमें जैसे ही था वैसे ही यहाँ पर है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, लेस फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक, सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे चला जाएगा। आगे देखते हैं आउटस्टैंडिंग या तो अनपेड एक्सपेंस। अभी आपको सभी को, मैंने बच्चों को पता है ये आउटस्टैंडिंग आएगा तो ऐड करना है, प्रीपेड या तो एडवांस आएगा तो क्या करना है, लेस करना है। ऑलरेडी मैंने काफ़ी डीप में आपको पढ़ा दिया है फाइनल अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग आएगा तो आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, ऐड। प्रीपेड आएगा तो उसको क्या किया जाएगा, लेस। आउटस्टैंडिंग आए तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड। तो ऐड इन क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। ऐड इन क्या हो जाएगा, एक्सपेंस में से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कभी एक्सपेंस कहाँ होता है अपने लिए, एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर क्या होता है, साइड होता है। क्लियर, एक्सपेंडिचर। आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड इन एक्सपेंडिचर। अगर प्रीपेड या तो एडवांस आएगा तो क्या हो जाएगा, लेस। लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस। और एक्सपेंस कहाँ होता है माय डियर स्टूडेंट, एक्सपेंडिचर साइड पे क्या होता है। क्लियर, यहाँ पर एक्सपेंडिचर साइड पे होता है। क्लियर है, आउटस्टैंडिंग आएगा तो ऐड होगा, प्रीपेड या तो एडवांस आएगा तो लेस होगा। अभी तुमने अपनी यहाँ ऑलरेडी किया ही था। यहाँ पर देखो, अगर फाइनल अकाउंट में यहाँ पर देखा गया तो आउटस्टैंडिंग देखो,
आउटस्टैंडिंग का मतलब किसी को पैसा देना बाकी है, तो असेट्स हुआ कि लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग तुम ही बताओ ना, किसी को पैसा अनपेड मतलब किसी को पैसा देना बाकी रहेगा, तो अपने लिए सर पे क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटी साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्यों सर लायबिलिटी, क्योंकि किसी को पैसा देना बाकी रहेगा, अपने सर पे क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। सेम एज अ प्रीपेड या तो एडवांस, किसी को तुमने एडवांस में ही पैसा दिया तो अपने लिए क्या हो जाएगा, असेट्स। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट, असेट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, आउटस्टैंडिंग आएगा तो लायबिलिटी, प्री रिसीव या तो एडवांस एक्सपेंस आएगा तो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। आगे बढ़ते हैं, देखो आउटस्टैंडिंग या तो क्या बोला जाएगा यहाँ पर, अनरिसीव इनकम। अभी आप सभी को पता है आउटस्टैंडिंग आएगा तो ऐड करना है, प्रीपेड आएगा तो लेस करना है। क्लियर है, आउटस्टैंडिंग को दूसरा यहाँ पर एक और नाम मैंने बताया था, क्या नाम था, अक्रूड। क्या नाम था, अक्रूड। आउटस्टैंडिंग आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐड। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड इन, किस में हो जाएगा, ऐड इन इनकम। और इनकम कहाँ होता है, इनकम साइड। क्लियर, यहाँ पर इनकम साइड में होता है। क्लियर, आपको इनकम साइड ना लिखे तो भी चलेगा। और प्री रिसीव या तो एडवांस आएगा तो क्या हो जाएगा, लेस। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, इनकम। लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, इनकम। और इनकम कहाँ होता है अपने लिए, इनकम साइड। क्लियर है माय डियर, आउटस्टैंडिंग आएगा तो ऐड होगा, प्रीपेड या तो एडवांस आएगा तो क्या होगा, लेस। अभी यहाँ पर क्या है, इनकम। तुम ही बताओ ना, तुम्हें किसी के पास से पैसा लेना बाकी है तो अपने लिए क्या हुआ, असेट्स हुआ। क्यों सर, अरे काम किया नहीं, पैसे से मुझे किसी से पैसा लेना बाकी रहेगा तो मेरे पास क्या रहेगा, अनरिसीव मतलब पैसा लेना बाकी रहेगा तो मेरे लिए क्या रहेगा, असेट रहेगा। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। सेम एज अ प्री रिसीव या तो एडवांस, किसी के पास से तुमने एडवांस में पैसा ले लिया तो अपने सर पे तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तुम ही सोचो ना, काम करोगे नहीं, एडवांस में पैसा ले लोगे तो अपने सर पे क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे फाइनल अकाउंट में, देखो आउटस्टैंडिंग या तो अनपेड एक्सपेंस, लायबिलिटी। और किसी के पास से पैसा तुमने क्या कर दिया, प्री एडवांस ले लिया तो भी अपने लिए क्या रहेगा, लायबिलिटी। प्रीपेड या तो एडवांस एक्सपेंस भी कहाँ चला जाएगा, असेट्स। और आउटस्टैंडिंग या तो अनरिसीव इनकम, देखो अपने लिए कहाँ था, असेट साइड पे था। जैसा आप देखोगे यहाँ पर सेम टू सेम मैंने वैसे ही आपको बताया। आगे बढ़ते, लास्ट दो ही बचे, डेप्रीशिएशन। तो बोलोगे और भी एडजस्टमेंट है, जहाँ सम करेंगे और सारे सम अभी यहाँ पर बताना इम्पॉसिबल है, सम करेंगे तो और क्लियरली आपको और अच्छा पता चल जाएगा। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स है, आप सभी को पता है डेप्रीशिएशन ऐड होता है कि लेस होता है, ऑफकोर्स क्या होता है, लेस होगा। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आप सभी को पता है असेट साइड पे होता है, असेट साइड मतलब बैलेंस शीट की असेट साइड। और सेकंड इफेक्ट देखो, असेट्स में से लेस हो रहा है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस। और लॉस कहाँ आता है माय डियर स्टूडेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड आ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड आ जाएगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड आ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर लिख दो एक्सपेंडिचर साइड पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्यों सर, क्यों, देखो ना, अरे लॉस किया तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस। और लॉस कहाँ, ये क्यों, मुझे डेप्रीशिएशन क्या और लॉस। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंडिचर कौन सी साइड होता है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे क्या हो, याद करो डेप्रीशिएशन क्या करते हैं, लेस करते हैं। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। बस यहाँ पर हमें क्या लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखना है। आगे सेवेंथ वन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्या बोल रहा है बेटा, इनकम टू बी कैपिटलाइज। यहाँ पर जैसा मैंने अपने फाइनल अकाउंट जहाँ पर हमने देखा था लायबिलिटी साइड पे, देखो यहाँ पर था, मैंने आपको बताया था, कुछ कहाँ गया, ये देखो ये कुछ डोनेशन ऐड हो रहा है, एंट्रेंस फीस ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही आएगा, इनकम टू बी कैपिटलाइज। देखो इनकम टू बी कैपिटल मतलब इनकम का पैसा क्या करना है, कैपिटल मतलब कैपिटल फंड में क्या करना है, ट्रांसफर। कैपिटलाइज मतलब इनकम है ना, उसको किस में ट्रांसफर करना है, मतलब इनकम टू बी कैपिटल। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में बताओ तो इनकम को मुझे क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है
टू किस में करना है, कैपिटल फंड में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। क्लियर है, कैपिटल फंड में मुझे क्या करना है, इसको ट्रांसफ़र करना है। अरे इनकम को ट्रांसफ़र करना है मतलब इनकम में से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करना है तो कैपिटल फंड में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इनकम टू बी कैपिटलाइज मतलब इनकम में से ट्रांसफ़र किस में करना है, कैपिटल फंड में। तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा, लेस क्या हो जाएगा, लेस फ्रॉम इनकम। इनकम कहाँ पर होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम कहाँ होती है, इनकम एंड कौन सा अकाउंट होता है, एक्सपेंडिचर अकाउंट में होती है। क्लियर है, मतलब इनकम साइड में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है, एक्सपेंडिचर अकाउंट में से क्या करना है, लेस। मतलब पहला इफेक्ट क्या होगा, लेस किस में से लेस करना है मुझे, इनकम में से क्या करना है, लेस। और सेकंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड। सेकंड इफेक्ट क्या रहेगा, ऐड करना है, सॉरी ऐड किस में हो जाएगा, कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड। तो यहाँ पर ऐड किस में करना है मुझे, कैपिटल फंड में क्या करना है मुझे, उसको क्या करना है, ऐड कर देना है। कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड। कैपिटल फंड कहाँ होता है, बैलेंस शीट की कहाँ होता है, लाइबिलिटी साइड पे होता है। क्लियर है, कैपिटल फंड कहाँ होता है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे क्या होता है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। क्लियर है, सारे हमने एडजस्टमेंट किए। क्लोजिंग स्टॉक की टू इफेक्ट आप सभी को पता है, लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। प्रीपेड या तो एडवांस आएगा तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस, सेकंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। आउटस्टैंडिंग या तो अनरिसीव इनकम आया तो क्या हो जाएगा, एड इन इनकम, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट की असेट साइड। प्री रिसीव आएगा तो लेस हो जाएगा इनकम साइड में से, सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेस होता है। सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड। और इनकम टू बी कैपिटलाइज मतलब लेस फ्रॉम इनकम। और सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, एड इन कैपिटल फंड में हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको वीडियो समझा रहेगा, तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।